हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अवर चैनल द एजुकेशन विद मी। सो आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 4, जो कि लास्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज का इस चैप्टर का। सो हम उसका पार्ट नंबर 1 डिस्कस करते हैं और देखते हैं हमारा क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है। If z1 is equals to 1 plus iota and z2 is equals to 1 minus iota, verify that। तो हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है z1 एंड z2 होल कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू z1 कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई बाय z2 कॉन्जुगेट। सो हम देखते हैं, वेरीफाई करते हैं हमारे पास वो हमें पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है। हमें क्वेश्चन ये कह रहा है कि z1 और z2 होल कॉन्जुगेट जो है वो बराबर है z1 कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई बाय z2 कॉन्जुगेट के। सो हम देखते हैं हमारे पास z1 की वैल्यू है z1 एंड z2, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो z1 पहले हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। अब हम लेंगे z1 एंड z2 की वैल्यू। z1 की वैल्यू हमारे पास है 1 प्लस आयोटा एंड देन z2 की वैल्यू है हमारे पास 1 माइनस आयोटा। अब ये इससे मल्टीप्लाई करेगा, ये फिर इससे मल्टीप्लाई करेगा, फिर ये इससे मल्टीप्लाई करेगा और ये फिर इससे मल्टीप्लाई करेगा। सो हम अब देन इसको मल्टीप्लाई करते हैं z1 एंड z2 इज इक्वल्स टू, ये मैं आप दोबारा से लगाऊंगी, सही है। अब ये 1 इस 1 से मल्टीप्लाई करेगा, सो 1 वन ज़ा 1 वन ज़ा बच्चों क्या होगा, 1 वन ज़ा 1। उसके बाद क्या है, ये 1 मल्टीप्लाई होगा इस आयोटा के साथ, 1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा। सो ये होगा क्या होगा, ये आयोटा एंड प्लस माइनस माइनस, ये होगा हमारे पास माइनस का आयोटा। अब ये आयोटा इस 1 से मल्टीप्लाई होगा, सो आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1, सो ये होगा हमारे पास आयोटा। 1 आयोटा या आयोटा एक ही बात है। यहाँ पर हमारे पास प्लस प्लस प्लस, यानी कि प्लस आयोटा होगा हमारे पास। फिर क्या है, प्लस इसी आयोटा को हम मल्टीप्लाई करेंगे इस आयोटा के साथ। सो आयोटा 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 का स्क्वायर प्लस माइनस 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 आयोटा का स्क्वायर। अब z1 एंड z2 इज इक्वल्स टू 1। अब ये माइनस का है, ये प्लस का है, ये माइनस का आयोटा, ये प्लस का आयोटा है, जिसको हम ये दोनों आपस में काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं। अब यहाँ पर ये हमारे पास आयोटा स्क्वायर है। सो हमें ये पता है कि आयोटा स्क्वायर जो है, आयोटा स्क्वायर जो है वो बराबर होता है -1 के। सो हम क्या करेंगे, यहाँ ये वाला माइनस रखेंगे एंड देन ब्रैकेट में ये वाला माइनस और ये 1 रखेंगे, -1। फिर हम क्या करेंगे, z1 z2 इज इक्वल्स टू 1 माइनस माइनस प्लस 1। अब हम इन दोनों को प्लस करेंगे, z1 एंड z2 इज इक्वल्स टू 2। अब हम क्या करेंगे, अब हम अप्लाई करेंगे कॉन्जुगेट। अब हम अप्लाई करेंगे कॉन्जुगेट, क्योंकि वो क्या कह रहा है, होल कॉन्जुगेट। होल कॉन्जुगेट हम अप्लाई करेंगे यहाँ पर। देखिए बच्चे, कॉन्जुगेट आप लोग अभी ये बात भी आप लोग की शायद जहन में चल रही हो कि जो है वो हमेशा तो जो है होल कॉन्जुगेट हो रहा था। पहले वाले जो भी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया उनमें होल कॉन्जुगेट था, तो हम पहले उसको सॉल्व कर रहे थे। लेकिन अब क्या है, अब हमने लास्ट में कॉन्जुगेट सॉल्व किया है, बिकॉज ऑफ बच्चों अगर हम यहाँ करते तो हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती, सही है। क्योंकि मल्टीप्लाई में था तो जो है वो वैल्यूज़ जो है बहुत ज़्यादा आप लोगों को साइंस में मसला हो जाता। सो इसलिए हमने जो है वो इसको सिंपली पहले सॉल्व कर लिया। सॉल्व करने के बाद देन हम इसका होल कॉन्जुगेट कर लेंगे, क्योंकि होल कॉन्जुगेट में क्या होता है, जो हमारे पास वैल्यू आए, मतलब जो हमारे पास वैल्यू दी गई हुई है z1 की भी और z2 की भी, हमें उसका कॉन्जुगेट निकालना है साथ में।
तो Z1 और Z2 की जब हमने वैल्यू को वेरीफाई मतलब सिंप्लीफाई किया तो सिंप्लीफाई करके हमारे पास प्रोडक्ट आया 2। सो हम अब 2 का जो है वो कॉन्जुगेट कर लेंगे। सो Z1 अब हम लिखेंगे टेकिंग कॉन्जुगेट, टेकिंग कॉन्जुगेट Z1 Z2 all conjugate is equals to 2 conjugate. So Z1 and Z2 all conjugate is equals to 2. कॉन्जुगेट में बच्चों क्या होता है? कॉन्जुगेट में बच्चों आप लोगों को पता है कि हम इमेजिनरी नंबर यानी कि आयोटा की साइन चेंज करते हैं। सो जबकि हमारे पास यहाँ आयोटा है ही नहीं, यहाँ हमारे पास आयोटा ख़त्म हो गया था, आयोटा हमने ख़त्म कर दिया था, तो हमारे पास आयोटा है नहीं। सो हम कॉन्जुगेट अप्लाई करेंगे। कॉन्जुगेट अप्लाई करने के बाद जब हमारे पास आयोटा नहीं है, सिर्फ रियल नंबर है, तो रियल नंबर की साइन वैसे की वैसे ही रहेगी। रियल नंबर यहाँ भी पॉजिटिव था, रियल नंबर यहाँ भी पॉजिटिव था, हमने कॉन्जुगेट लगाया, उसके बाद भी क्या रहा? पॉजिटिव है। रियल नंबर सेम ही रहता है, हमें पता है कि इमेजिनरी नंबर चेंज होता है, सो इमेजिनरी नंबर इसमें था नहीं, सो वो हमने चेंज नहीं किया। सो ये आया बच्चों हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। आप जल्दी से इसे रीराइट कर लें, फिर हम इसे एरेज करके जो है वो अपना राइट हैंड साइड डिस्कस करेंगे। अब हम बच्चों अपना राइट हैंड साइड जो है वो डिस्कस करेंगे। सो बच्चों अब हम डिस्कस करते हैं अपना राइट हैंड साइड। सो राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है? Z1 कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई बाय Z2 कॉन्जुगेट। Z1 की वैल्यू हमारे पास बच्चों क्या है? Z1 की वैल्यू हमारे पास 1 प्लस आयोटा। हम क्या करेंगे? टेकिंग कॉन्जुगेट, टेकिंग कॉन्जुगेट। हम कॉन्जुगेट लगाएंगे तो Z1 कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू 1 प्लस आयोटा कॉन्जुगेट। सो Z1 कॉन्जुगेट बराबर होगा 1 माइनस आयोटा के। बच्चों सिंगल कॉन्जुगेट में क्या होता है? पहले एक वैल्यू का कॉन्जुगेट अलग निकालते हैं, दूसरी वैल्यू का कॉन्जुगेट अलग निकालते हैं। ये कॉन्सेप्ट आप लोगों के सारे क्लियर है। सो हमने क्या किया? पहले Z1 का कॉन्जुगेट निकाला। Z1 का कॉन्जुगेट हमारे पास आया 1 माइनस आयोटा, वैल्यू थी हमारे पास 1 प्लस आयोटा, एंड कॉन्जुगेट के बाद हमारे पास आंसर आया 1 माइनस आयोटा। बिकॉज ऑफ इमेजिनरी नंबर की साइन हमेशा चेंज होती है, सो हमने यहाँ इमेजिनरी नंबर की साइन जो है वो चेंज की। अब हम क्या करेंगे? Z2 की हमारे पास क्या वैल्यू है? Z2 की हमारे पास वैल्यू है 1 माइनस आयोटा। अब हम क्या करेंगे? टेकिंग कॉन्जुगेट। क्या करेंगे? टेकिंग कॉन्जुगेट। टेकिंग कॉन्जुगेट। सो ये मैंने लिखा रहने दिया था कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर हमारे पास क्या आया था? 2। अब हम देखते हैं कि उसका 2 आता है या नहीं। टेकिंग कॉन्जुगेट। सो Z2 होल कॉन्जुगेट, Z2 कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू 1 माइनस आयोटा कॉन्जुगेट। Z2 का कॉन्जुगेट हमारे पास क्या होगा? 1 प्लस आयोटा। क्योंकि पहले हमारे पास माइनस में था आयोटा, इमेजिनरी नंबर की हम साइन चेंज करते हैं कॉन्जुगेट में, सो हमारे पास इमेजिनरी नंबर आयोटा है, सो हमने आयोटा की साइन चेंज की तो आयोटा आ गया हमारे पास पॉजिटिव में बचो। अब ये है हमारे पास Z1 कॉन्जुगेट की वैल्यू और ये है Z2 कॉन्जुगेट की वैल्यू। अब क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है? Z1 कॉन्जुगेट और Z2 कॉन्जुगेट को हम मल्टीप्लाई करें। इस डॉट का मतलब बच्चों आप लोगों को पता है कि क्या होता है? मल्टीप्लाई। अब हम क्या करेंगे? Z1 कॉन्जुगेट एंड Z2 कॉन्जुगेट। अगर हम चाहें तो यहाँ ये भी लिख सकते हैं मल्टीप्लाई Z1 कॉन्जुगेट एंड Z2 कॉन्जुगेट। सो आप ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि आप लोग पता है बोर्ड की एग्जाम्स में क्या होता है, जब आप इस तरह से चीज़ें लिखते हैं ना, मल्टीप्लाई Z1
कॉन्जुगेट एंड Z2 कॉन्जुगेट और टेकिंग कॉन्जुगेट तो उन्हें लगता है कि आपको वो चीज़ आती है। लेकिन अगर आप डायरेक्टली कर रहे हैं ना, ऐसे कर रहे हैं ये टेकिंग कॉन्जुगेट नहीं लिख रहा है, बस कॉन्जुगेट लगा दिया है, तो उनको ये लगता है कि आप कॉपी कर रहे हैं। जिसकी वजह से आपके जो है वो नंबर कट हो जाते हैं, नंबर्स कम आते हैं। इसलिए आप लोगों ने क्या करना है, आप लोग इस तरह से चीज़ें जो है वो बोर्ड के एग्जाम्स में ज़रूर ऐड किया करें। ये छोटी छोटी सी जो चीज़ें हैं आप लोग जो है वो सॉल्व करते हुए लिख दें ऊपर, सॉल्व, सॉल्यूशन। इस तरह से जो है ना नंबर गेन कर सकते हैं आप बोर्ड के एग्जाम्स में। इंशाल्लाह हम आगे जो है वो अपनी वीडियोस में बताते रहेंगे आप लोगों को कि नंबर बोर्ड के एग्जाम्स में नंबर कैसे गेन करने हैं और किस तरह से जो है वो अच्छे नंबर लाने हैं। उसके बाद हम अलग से एग्ज़ाम्स के टाइम पर हो सका हमसे तो हम ज़रूर इंशाल्लाह सीरीज़ एक बनाएंगे। हम अपने दोबारा क्वेश्चन पर आते हैं। मल्टीप्लाई Z1 कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई Z2 कॉन्जुगेट। हमने लिखा Z1 कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई बाय Z2 कॉन्जुगेट बराबर है Z1 कॉन्जुगेट हमारे पास क्या है 1 माइनस आयोटा एंड Z2 कॉन्जुगेट हमारे पास क्या है 1 प्लस आयोटा। अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे Z1 कॉन्जुगेट Z2 कॉन्जुगेट बराबर है। हम पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 ज़ा 1, फिर इसको ये क्या हो गया, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई कर लिया, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 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 1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा, तो हमारे पास क्या होगा 1 आयोटा, जिसे हम सिंपली आयोटा भी लिख सकते हैं। तो हम आयोटा लिखेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस माइनस प्लस माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1, आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 क्या होगा बच्चों हमारे पास आयोटा 1 आयोटा लिखे या आयोटा लिखे बात एक ही है, सेम ही है। उसके बाद हम इस आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे इस आयोटा के साथ। माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस आयोटा एंड आयोटा, तो हमारे पास 2 आयोटा है तो आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे मज़ीद सॉल्व करेंगे Z1 Z2 कॉन्जुगेट बराबर है Z1 ये प्लस आयोटा और ये माइनस आयोटा, ये दोनों तो आपस में कट हो गए, ये प्लस आयोटा और ये माइनस आयोटा आपस में हो गए कट। अब ये बचा हमारे पास 1 हमने नीचे उतार लिया, इसके बाद ये माइनस की साइन हमने नीचे उतार लिया। अब हमें पता है कि आयोटा का स्क्वायर किसके बराबर होता है -1 के, आयोटा का स्क्वायर किसके बराबर होता है बच्चों -1 के। अच्छा बच्चों आप लोगों ने ये ख्याल जरूर रखना है, अगर आपके पास यहाँ माइनस है तो आप ये माइनस उतारेंगे और ये वाला माइनस आप अलग से ब्रैकेट में लिखेंगे, बिकॉज ऑफ ये माइनस आपके आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है और ये माइनस आपकी वैल्यू से आपको मिला हुआ है। अगर आप समा यूँ कर देते ना कि ये माइनस नहीं उतारते, बस सिंपल ये वाला माइनस लिख लेते हैं, फॉर एग्जांपल ऐसे यूँ कर दें और ये माइनस हो गया, आंसर आपका 0 आ जाएगा। बच्चों ये गलत हो जाएगा क्योंकि आंसर आपका क्या आंसर ही गलत आ जाएगा 0। आप लोगों ने क्या करना है इस तरह से ब्रैकेट लगा के ये -1 इसका अलग से लिखना है एंड ये वाला अलग से लिखना है, सही है बच्चों। -1 Z1 कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई बाय Z2 कॉन्जुगेट बराबर है 1 माइनस माइनस प्लस 1। Z1 कॉन्जुगेट एंड Z2 कॉन्जुगेट बराबर है 1 1 ज़ा और 1 + 1 क्या हो गया 2। ये हमारे राइट हैंड साइड का आंसर। ये चीज़ प्रूव हो गई कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी 2 आया था एंड राइट हैंड साइड का आंसर भी 2 आया था। हम इसे प्रूवली लिख देते हैं यहाँ पर कि Z1 Z2 होल कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू Z1 कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई बाय Z2 कॉन्जुगेट, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू द राइट हैंड साइड। ये था बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 1। जल्दी से आप लोग इसे रीराइट कर लें। पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व किया था, अब राइट हैंड साइड सॉल्व किया। राइट हैंड साइड का आंसर भी हमारे पास जो है वो लेफ्ट हैंड साइड जैसा आया।
सो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर हमारा 1। तो जल्दी से आप लोग रिराइट करें। अब बच्चों मैं इसको एज करके जो है वो अपना सेकेंड क्वेश्चन जो है वो हम लोग डिस्कस करते हैं। तो बच्चों उसके बाद हमारे पास सेकेंड क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास Z1 अपॉन Z2 होल कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू Z1 कॉन्जुगेट अपॉन Z2 कॉन्जुगेट। बच्चों समझने की बात है कि यहाँ पर होल कॉन्जुगेट लगा हुआ है। होल कॉन्जुगेट मीन्स इन दोनों के ऊपर है, ये दोनों आपस में डिवाइड में है, लेकिन ये कॉन्जुगेट इसके ऊपर पे अप्लाई हुआ है एंड देन इसके ऊपर पे अप्लाई हुआ है, एंड ये वाला कॉन्जुगेट इसके ऊपर अलग अप्लाई एंड इसका कॉन्जुगेट इसके ऊपर अलग अप्लाई। सो हम पहले अपना जो है वो लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास वैल्यू है Z1 अपॉन Z2 इज इक्वल्स टू Z1 की वैल्यू है बच्चों हमारे पास 1 प्लस आयोटा एंड Z2 की वैल्यू है हमारे पास 1 माइनस आयोटा। अब बच्चों हम इस बात से अच्छी तरह वाकिफ हैं कि अगर अपॉन में आयोटा आ जाए तो हम वो आयोटा अपॉन में नहीं रखते। अगर अपॉन में आयोटा आ जाए तो हम वो आयोटा अपॉन में नहीं रख सकते। और अपॉन से आयोटा खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे? हम ये सब चीज़ें पहले क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं, पहली वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हमारे पास अपॉन में आयोटा आ जाए तो हम क्या करते हैं? हम क्या करते हैं, इसका कॉन्जुगेट लेते हैं, इस वाली वैल्यू का कॉन्जुगेट लेते हैं। यानी कि अगर ये 1 प्लस 1 माइनस आयोटा है तो इसका कॉन्जुगेट लेकर उसको मल्टीप्लाई करवाते हैं एंड देन उसको प्लस यहाँ नहीं करते, वो नीचे वाले एक स्टेप पे करना है। सही है। Z1 अपॉन Z2 इस वैल्यू का हम कॉन्जुगेट लेते हैं। कॉन्जुगेट लेने के बाद हम क्या करते हैं, उसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करवाते हैं इस पूरी वैल्यू से। यानी कि 1 प्लस आयोटा 1 प्लस आयोटा। अब यहाँ पे बच्चों आप ये मत समझिएगा कि मैंने इस वैल्यू को यहाँ मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाया, नहीं, नेवर। हमें यहाँ अपॉन में आयोटा दिया गया हुआ है, इसलिए मैंने अपॉन से आयोटा खत्म करने के लिए क्या किया है, इस अपॉन वाले का पॉजिटिव किया। इस अपॉन वाले की साइन जो है ना वो चेंज की है। जैसे कॉन्जुगेट लेते हैं वैसे ही कॉन्जुगेट में हम क्या करते हैं, इमेजिनरी नंबर की साइन चेंज करते हैं। वैसे ही यहाँ पर भी इमेजिनरी नंबर की मैंने साइन चेंज करके उसको मल्टीप्लाई भी करवा दिया एंड डिवाइड भी करवा दिया इस पूरी वैल्यू के साथ। अब हम क्या करेंगे बच्चों, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। Z1 अपॉन Z2 इज इक्वल्स टू 1 प्लस आयोटा। रुक जाए, अब हमें पता है, रुक जाए, यहाँ पर 1 प्लस आयोटा है, यहाँ पर भी 1 प्लस आयोटा है, यहाँ पर भी 1 प्लस आयोटा है, यहाँ पर भी 1 प्लस आयोटा है। तो हमारे पास कितने हो गए, 1 प्लस आयोटा 2। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर, 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर। क्योंकि जब हम इसे खोलेंगे तो खोल के भी हमारे पास आंसर क्या आएगा, 1 का स्क्वायर और आयोटा का स्क्वायर। और यहाँ पर भी 2 1 है और 2 आयोटा है। उसके बाद हमारे पास अपॉन में क्या है, अपॉन में हमारे पास एक है 1 माइनस आयोटा और एक है 1 प्लस आयोटा। अब जो हम क्या करेंगे, Z1 Z2 इज इक्वल्स टू, अब बच्चों इन दोनों पर फार्मूलाज लग रहा है। अगर आप लोगों को थोड़ा सा जहन में आ रहा हो कि कौन सा फार्मूला लग रहा है, कौन सा लग रहा है, थोड़ा सोचें कौन सा फार्मूला लग रहा है। इसके ऊपर ये वाला फार्मूला लग रहा है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, क्योंकि ये बराबर होता है a प्लस b होल स्क्वायर से। यानी हमारे पास वैल्यू a प्लस बी होल स्क्वायर में दी गई हुई है। इस
जो है वो इस तरह इस फॉर्म में दी गई हुई है एंड देन हमें इस फॉर्म में चेंज करना है अपनी वैल्यू को। अब हम नीचे वाले पे देखते हैं, नीचे वाले पे कौन सा फॉर्मूला लग रहा है। नीचे वाले पे फॉर्मूला लग रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस b माइनस बच्चों a प्लस बी लिखिए, यहाँ a माइनस बी, यहाँ पहले माइनस है सो माइनस कर देते हैं ताकि आप लोगों को समझने में आसानी है। बाकी आंसर सेम ही आता है बिकॉज ऑफ मल्टीप्लाई में। क्या करेंगे बच्चों, हमें a माइनस बी एंड a प्लस बी, a माइनस बी एंड a प्लस बी की फॉर्म में क्वेश्चन जो है वो दिया गया हुआ है एंड देन हमें उसे कन्वर्ट करना है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में। सो हम आते हैं कन्वर्ट करते हैं। अब ये हमारे पास a है और ये हमारे पास b है। सो हम पहले क्या करेंगे, a का स्क्वायर, a का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर। अब हमारे पास है प्लस प्लस, फिर हमारे पास है 2ab। अब a हमारे पास है 1, b हमारे पास है आयोटा, फिर है हमारे पास प्लस b स्क्वायर प्लस b है हमारे पास आयोटा एंड देन इसके ऊपर स्क्वायर। आया बच्चों समझ में? हमें इस फॉर्म में क्वेश्चन दिया गया होता है एंड देन हमने उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब हम इसको कन्वर्ट करते हैं, हमें इस फॉर्म में दिया गया है, इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर, a हमारे पास है यहाँ पर 1 एंड b हमारे पास है यहाँ पर आयोटा। a स्क्वायर यानी कि 1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि आयोटा का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, अब हम बच्चों मजीद से सॉल्व करेंगे। z1 अपॉन z2 इज इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर हमारे पास बच्चों का 1 प्लस 2 1 सा 2 एंड 2 आयोटा प्लस आयोटा होल स्क्वायर हमारे पास होगा आयोटा का स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर बच्चों हमारे पास होगा 1 एंड माइनस आयोटा का स्क्वायर हमारे पास आयोटा का स्क्वायर। अब हमें पता है कि बच्चों आयोटा के स्क्वायर की क्या वैल्यू होती है, -1। आयोटा के स्क्वायर की क्या वैल्यू होती है, -1। अब हम क्या करेंगे, z1 अपॉन z2 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2 आयोटा प्लस -1 एंड 1 -1। आया बच्चों समझ में कि मैंने 1 प्लस 2 आयोटा ऐसा का ऐसा रखा प्लस ये वाली साइन ऐसी कैसी रखी एंड आयोटा स्क्वायर का साइन जो आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो -1 होती है, सो वो मैंने -1 रख दी ब्रैकेट के अंदर। अब यहाँ पर ये 1 है सो 1 और यहाँ पर ये माइनस है तो मैंने माइनस रखा और -1 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है, सो ये -1 मैंने आयोटा स्क्वायर के साथ रखा। अब हम इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। अब हम क्या करेंगे, z1 अपॉन z2 बराबर होते हैं 1 प्लस 2 आयोटा प्लस -1 1 प्लस 2 आयोटा -1 अपॉन में 1 माइनस प्लस 1 यानी कि 1 प्लस 1। इसके बाद हम क्या करेंगे, z1 अपॉन z2 बराबर होगा, अब यहाँ पर ये प्लस का 1 है और ये माइनस का 1 है बच्चों, ये प्लस का 1 है और ये माइनस का 1 है, सो ये दोनों तो आपस में हो जाएंगे कट। बाकी हमारे पास बचा ऊपर यहाँ पर 2 आयोटा और यहाँ 1 है और यहाँ 1 है, इन दोनों को प्लस किया तो हमारे पास यहाँ हुआ 2, क्या हुआ हमारे पास 2। अब ये 2 इस 2 के साथ कट हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, z1 अपॉन z2 इज इक्वल्स टू आयोटा। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे टेकिंग अप्लाई कॉन्जुगेट
अब हम यहाँ इस स्टेज पर आकर Z1/Z2 का कॉन्जुगेट लेंगे, आयोटा के ऊपर कॉन्जुगेट लगाएंगे तो वो बराबर हो जाएगा माइनस आयोटा। सो ये माइनस आयोटा जो है हमारी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है। क्या है माइनस आयोटा हमारे लेफ्ट हैंड साइड का बच्चों आंसर है। सो ये था बच्चों हमारा पूरा क्वेश्चन। हमने यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ पर क्या किया कि हमारे पास लास्ट में बचा आयोटा, हमने अप्लाई किया कॉन्जुगेट, बिकॉज ऑफ कॉन्जुगेट हमें यहाँ दिया गया हुआ कॉन्जुगेट हमने अप्लाई करना ही करना था। हमने यहाँ इसलिए नहीं किया कि वैल्यूज जो है वो मतलब मसला हो जाता है, तो हमने क्या किया, हमने सिंप्लीफाई किया। इससे पहले सिंप्लीफाई किया, इसका प्रोडक्ट निकाल लिया इजीली। हमने आया प्रोडक्ट आया आयोटा आने के बाद हमने कॉन्जुगेट अप्लाई कर दिया, कॉन्जुगेट अप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आया माइनस आयोटा। सो ये था बच्चों हमारा लेफ्ट हैंड साइड। आप जल्दी से इसको रिराइट कर लें, फिर हम अपना डिस्कस करेंगे राइट हैंड साइड। और हमारे लेफ्ट हैंड साइड का आंसर क्या है, माइनस आयोटा। सो बच्चों अब हम अपना जो है वो राइट हैंड साइड डिस्कस करते हैं। सो बच्चों अब हम डिस्कस करेंगे अपना राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड है हमारे पास Z कॉन्जुगेट, Z1 कॉन्जुगेट एंड Z2 कॉन्जुगेट। सो Z1 की वैल्यू है बच्चों हमारे पास 1 प्लस आयोटा। हम अब क्या लिखेंगे, टेकिंग कॉन्जुगेट हम कॉन्जुगेट लगाएंगे तो Z1 कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू 1 प्लस आयोटा कॉन्जुगेट। सो Z1 कॉन्जुगेट जो है बराबर होगा 1 माइनस आयोटा। Z1 कॉन्जुगेट बच्चों हमारे पास बराबर होगा 1 माइनस आयोटा के, क्योंकि इमेजिनरी नंबर की हम कॉन्जुगेट में साइन चेंज करते हैं। इमेजिनरी नंबर हमारे पास आयोटा है, तो हमने आयोटा की साइन चेंज कर दी। अब हमारे पास है Z2 है हमारे पास 1 माइनस आयोटा, टेकिंग कॉन्जुगेट कॉन्जुगेट अप्लाई करेंगे। सो Z1 जो है हमारे पास हो जाएगा Z2 कॉन्जुगेट 1 माइनस आयोटा कॉन्जुगेट। सो Z2 कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू 1 प्लस आयोटा। यहाँ पर भी क्या हमने कॉन्जुगेट में हमें पता है इमेजिनरी नंबर की साइन चेंज करते हैं, तो हमने इमेजिनरी नंबर्स की यहाँ साइन चेंज कर दी। अब हम क्या करेंगे, हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि Z1 कॉन्जुगेट एंड Z2 कॉन्जुगेट इन दोनों को आपस में आप डिवाइड करें। सो Z1 कॉन्जुगेट की हमारे पास वैल्यू आई 1 माइनस आयोटा एंड Z2 की वैल्यू आई हमारे पास 1 प्लस आयोटा। सो हम क्या करेंगे, Z1 कॉन्जुगेट Z2 कॉन्जुगेट बराबर होगा Z1 की वैल्यू हमारे पास 1 माइनस आयोटा एंड Z2 कॉन्जुगेट की वैल्यू हमारे पास 1 प्लस आयोटा। अब हमें पता है कि जब अपॉन में आयोटा आ जाता है तो हम उसे अपॉन में नहीं रहने देते। हम क्या करेंगे, इसका कॉन्जुगेट लेंगे एंड कॉन्जुगेट लेके देन उसे मल्टीप्लाई। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करवाएंगे जो हमें वैल्यू दी गई है उससे पूरी से, यानी कि 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस आयोटा अब डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा। हमने इसका कॉन्जुगेट लिया तो कॉन्जुगेट लेके हमारे पास आंसर क्या आएगा इसका, यहाँ आयोटा की हम साइन चेंज करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस, यानी कि 1 माइनस आयोटा। तो 1 माइनस आयोटा को हमने मल्टीप्लाई भी करवाया इस पूरी वैल्यू से एंड डिवाइड भी करवाया। अब देन हम इसे सॉल्व करते हैं। Z1 कॉन्जुगेट Z2 कॉन्जुगेट बराबर है 1 माइनस आयोटा एंड 1 माइनस आयोटा। तो हम इसे लिख सकते हैं 1 माइनस आयोटा होल स्क्वायर
बिकॉज ऑफ हमारे पास 1 माइनस आयोटा 1 माइनस आयोटा दो वैल्यूज एक जैसी हैं, तो हम इसे स्क्वायर में लिख सकते हैं। बच्चों हम इसे क्या कर सकते हैं, स्क्वायर में लिख सकते हैं। और ये हमारे पास 1 प्लस आयोटा हो गया एक, दूसरा 1 माइनस आयोटा हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसे मजीद यहाँ सॉल्व करते हैं। हम क्या करेंगे, Z1 कॉन्जुगेट अपॉन Z2 कॉन्जुगेट, जो कि बराबर हो जाएगा 1 माइनस आयोटा होल स्क्वायर पे हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो हमने राइट लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला यूज़ किया था। इस पर हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इन दोनों पर सेम वही फॉर्मूले यूज़ होंगे जो हमने लेफ्ट हैंड साइड पे यूज़ किए थे। बिकॉज ऑफ दोनों की वैल्यूज आप देखें सेम है, बस यहाँ पर फ़र्क क्या है, वहाँ पर प्लस था एंड यहाँ पर माइनस है, वहाँ पर यहाँ माइनस था, यहाँ प्लस था, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है। सो फार्मूलाज पर क्या फ़र्क, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इस फार्मूले को फ़र्क पड़ेगा कि ये ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। मैं आप लोगों को लिख कर बताती, लेकिन इतनी जगह नहीं है, लेकिन अगर लास्ट में जगह बची तो मैं लिखकर आप लोगों को ज़रूर एक दफ़ा दिखा दूँगी। सो हम यहाँ पर जो है फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जो कि हमने लेफ्ट हैंड साइड में फार्मूला यूज़ किया था, वहाँ पर प्लस का यूज़ किया था, यहाँ पर नेगेटिव वाला यूज़ करेंगे। सो हमारे पास ए स्क्वायर है, हमारे पास क्या है 1, यानी कि 1 का स्क्वायर। फिर आएगा हमारे पास 2ab माइनस 2ab माइनस 2a है हमारे पास 1 एंड b है हमारे पास आयोटा। फिर आएगा हमारे पास प्लस b स्क्वायर, b हमारे पास है आयोटा प्लस आयोटा का स्क्वायर अपॉन, उसके बाद यहाँ पर है हमारे पास 1 प्लस आयोटा एंड 1 माइनस आयोटा। सो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। सो ए हमारे पास 1 है एंड बी हमारे पास 2 है। सो ए स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। अब Z1 कॉन्जुगेट Z2 कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू, हम इसे सॉल्व करें तो हमारे पास 1 का स्क्वायर होगा 1 माइनस 2 1 ज़ा 2 एंड आयोटा, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 2 आयोटा एंड ये हमारे पास प्लस, हम यहाँ लिखेंगे प्लस आयोटा का स्क्वायर। आयोटा का स्क्वायर हम जो है हमारे पास आयोटा का स्क्वायर क्या होता है, अगर हम आयोटा का स्क्वायर करें तो आयोटा स्क्वायर की हमारे पास क्या वैल्यू होती है बच्चों, -1। आयोटा स्क्वायर की हमारे पास क्या वैल्यू होती है बच्चों, -1। हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर की क्या वैल्यू होती है, -1। ये वो चाहे ऐसे लिखा हुआ हो या ऐसे लिखा हुआ हो, वैल्यू -1 ही आएगी। सो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। जहाँ नहीं है इसलिए मैं थोड़ा सा डायरेक्ट में भी कर रही हूँ। वैसे मैंने आप लोगों को पहले जो है वो ये अलग से पहले आयोटा स्क्वायर लिखा, फिर उसके बाद -1 किया था, लेकिन अभी यहाँ इतनी जगह नहीं है तो इसलिए डायरेक्ट कर रही हूँ। इसको -1 लिख दिया मैंने। अब उसके बाद यहाँ पर है मेरे पास 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, उसके बाद माइनस, उसके बाद आयोटा का स्क्वायर। आयोटा का स्क्वायर बच्चों क्या होता है, -1। आयोटा का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, -1। अब हम इसे मज़ीद सॉल्व करेंगे। Z1 कॉन्जुगेट अपॉन Z2 कॉन्जुगेट इक्वल्स टू 1 माइनस 2 आयोटा प्लस माइनस -1 अपॉन में 1 माइनस माइनस प्लस +1 एंड देन Z1 अपॉन Z2, Z1 कॉन्जुगेट अपॉन Z2 कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू, अब ये 1 पॉजिटिव का है, ये 1 नेगेटिव का है, तो हमें पता है ये दोनों तो आपस में कट हो जाएंगे। सही है बच्चों, ये दोनों तो आपस में क्या हो जाएंगे, कट। उसके बाद हमारे पास बचा -2 आयोटा
अपॉन 1 + 1, तो ये हो जाएगा 2। ये 2 बच्चों इस 2 से हो जाएगा कट, ये 2 इस 2 से हो जाएगा कट, क्योंकि दोनों आपस में क्या है, डिवाइड में। तो हमारे पास आंसर क्या बचेगा, Z1 कॉन्जुगेट अपॉन Z2 कॉन्जुगेट बराबर हो जाएगा माइनस आयोटा के। सो ये हमारा राइट हैंड साइड का आंसर, जो कि बिल्कुल मैच करता है लेफ्ट हैंड साइड के आंसर से। हमारे लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी माइनस आयोटा आया था बच्चों, एंड हमारा राइट हैंड साइड का आंसर भी बच्चों माइनस आयोटा ही आया है। सो ये प्रूव्ड है कि Z1 अपॉन Z2 होल कॉन्जुगेट बराबर होता है Z1 कॉन्जुगेट अपॉन Z2 कॉन्जुगेट के, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ये चीज़ जो है वो हमारे पास हो गई है प्रूव। सो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 1.6 का। सो इसी तरह हमारा जो है वो चैप्टर होता है ख़त्म, चैप्टर नंबर 1, एंड इंशाल्लाह अब हम मिलेंगे अपनी चैप्टर नंबर 2 की सीरीज़ के साथ। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।